नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जो भी अपने घर पर इन तस्वीरों को लगाता है उसको कंगाल होते देर नहीं लगती। जी हाँ दोस्तों, घर में इन तस्वीरों को लगाने से आ जाती है गरीबी। गलती से भी नहीं ना लगाएं इन तस्वीरों को। कौन सी हैं वो तस्वीरें तो आपको बता दें। ये तस्वीर ज्यादातर लोगों के यहाँ मिल ही जाती हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं इन तस्वीरों को लगाना बेहद ही जरूरी है, मगर उनको असलियत पता नहीं होता है कि इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। तो मित्रों, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास होती है, जीवन में उतना ही हमारा मन शांत रहता है और इससे ही हमें हमारे कामों में सफलता भी मिलती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में हमेशा ही ऐसी चीजों का वर्णन किया जाता है जिससे आपके जीवन में उन वस्तुओं का प्रभाव सकारात्मक रहे। और ये तो नामुमकिन है कि हम सभी के घरों में तस्वीरें नहीं लगाई जाती हों। हम सभी के घरों में अलग अलग प्रकार की तस्वीरें लगाई जाती हैं, पर कोई उन तस्वीरों के पीछे का महत्व नहीं जानता है, जिससे कई बार उन्हें इसके दुष्प्रभाव भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, वास्तुशास्त्र का मानना है कि जिस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा देखते हैं या जिस चीज पर आपकी सबसे ज्यादा नजर पड़ती है, तो वो चीज आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। इसलिए आप ये याद रखें कि आपके घर में जो तस्वीर लगाते हैं उनके बारे में, उनके महत्व के बारे में आपको मालूम होना जरूरी है। और अगर आपको सही जानकारी होगी तो आप घर में वही तस्वीर लगाएंगे जो आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालती हो। शायद आपको नहीं पता, मगर एक बार भगवान श्री कृष्ण की नगरी में उनके एक मित्र आए थे। तब उन्होंने भगवान के घर में लगी हुई तस्वीरों को देखते हुए पूछा कि हमें कौन सी तस्वीर अपने घर में लगानी चाहिए और कौन सी नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हर एक चित्र, हर एक फोटो का भाव बताते हुए कुछ ऐसी ही बातें बताई थीं, जिनका उल्लेख विष्णु पुराण में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वही चीज आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे चित्र हैं जो आप अपने घरों में लगा सकते हैं और कौन से चित्र घरों में बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। तो आइए जानते हैं। इसके लिए आप वीडियो में पूरे बने रहें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होना बेहद ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं। मित्रों, बात करते हैं पहली तस्वीर की। तो मित्रों, अगर आपको अपने बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है या फिर यूं कहें कि कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, तो आप अपने दफ्तर या दुकान में जहां भी आप काम करते हो या बैठते हो, तो उस जगह पर पूर्व दिशा की और 7 सफेद घोड़ों की ऐसी तस्वीर लगाएं जो कि समंदर किनारे या समंदर में दौड़ रहे हों। ऐसी तस्वीर आप अपने बिजनेस वाली जगह पर जरूर लगाएं। इनको लगाने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि अगर ये तस्वीर आप लगाएंगे तो ये सदैव ही आपको आगे बढ़ते रहने की शक्ति प्रदान करते रहेंगे और साथ में ये इंद्रियों को भी दर्शाते हैं। इनसे मनुष्य की इंद्रियों पर सदा ही नियंत्रण बना रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी तस्वीर की। तो आपको बता दें कि प्रेग्नेंट महिला के लिए सुंदर विचार, अच्छा माहौल और उसके मन की प्रसन्नता बेहद ही जरूरी होती है। तो गर्भवती महिला के कमरे में यशोदा मैया के साथ बाल गोपाल की तस्वीर या फिर माखन खाते हुए बाल गोपाल की तस्वीर लगाई जाती है, तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभकारी होता है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार एक आदर्श परिवार बना रहे, उनमें सदैव परम आदर और मर्यादा बनी रहे, तो आप अपने घर के ड्राइंग रूम में राम दरबार की तस्वीर अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से क्या होगा, तो आपको बता दें मित्रों, ऐसी तस्वीर को ड्राइंग रूम में लगाने से घर के सभी सदस्यों में प्रेम और आदर बना रहता है। अब बात करें अगली तस्वीर की। तो वो है भगवान धन्वंतरी की तस्वीर। दोस्तों, ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि उसके घर में धन ना बढ़े। अगर आप भी अपने घर में धन के स्रोत को बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि आपके घर में धन दिन दुगनी तरक्की के साथ बढ़े, तो आप अपने घर में भगवान धन्वंतरी की तस्वीर जरूर लगाएं। क्योंकि मित्रों, ये तस्वीर लगाने से आपके घर के परिवार के सदस्य स्वस्थ रहते हैं और साथ ही इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन भी हो जाता है। अब बात करें अगली तस्वीर की। तो आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपका मन हमेशा ही विचलित रहता है
आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता है तो आप अपने घर के किचन में खिले हुए फूलों के दस्ते की एक तस्वीर लगा सकते हैं, या फिर आप रोज खिले हुए ताज़ा खुशबूदार फूल भी अपने घर में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, तो आपको बता दें कि ऐसा करने से आपका मन सदैव ही फूलों की तरह महकता रहेगा। अब बात करें अगली तस्वीर की, तो आपको बता दें जिन लोगों की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है और वो एक ही रूम में सोते हैं, तो उन लोगों को अपने बेडरूम में कृष्ण राधा की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। इससे उस विवाहित जोड़े में सदैव ही प्रेम बना रहता है और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे दोनों में कभी मनमुटाव और झगड़ा नहीं होता है। अगली तस्वीर माता सरस्वती की, जो कि हमें बुद्धि, कुशलता, विद्या और आत्मविश्वास देती हैं। तो इस तस्वीर को आप उस जगह जरूर लगाएं जहां आपके बच्चे पढ़ते हों, या फिर बोले तो स्टडी रूम में या स्टडी टेबल पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से बच्चों के ऊपर माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलता रहता है और उनका मन पढ़ाई के अलावा अन्य किसी चीज में नहीं भटकता है। अब ये तो हो गई वो तस्वीर जो आपको अपने घर में जरूर लगानी चाहिए, मगर अब बात कर लेते हैं उन तस्वीरों के बारे में जो आपको गलती से भी आपको अपने घरों में नहीं लगानी चाहिए। तो मित्रों, ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत ग्रंथ को घर में नहीं रखते हैं और ना ही पढ़ते हैं। इसलिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि महाभारत से जुड़ी कोई भी चीज या कोई भी चित्र घर में नहीं रखना चाहिए, ना ही उसे कभी पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारे घर के शांत वातावरण के लिए शुद्ध नहीं माना जाता है। आपको बता दें कि महाभारत ही नहीं, आपको अपने घर में किसी भी युद्ध की तस्वीर को कभी भी भूल से भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से आपके मन की शांति भंग हो जाती है और इससे आपके मन में कई सारे विरोधाभासी विचार भी उत्पन्न होने लगते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको घर में कभी भी बहते हुए पानी, नदी और झरने या फिर कहें तो किसी भी तरह के बहते हुए पानी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मित्रों ऐसा करने से आपका मन इससे जल की तरह बहने लगता है और बहता हुआ जल कभी भी धन को भी घर में टिकने नहीं देता है। ऐसी तस्वीर को घर में लगाने से वास्तु दोष भी लग सकता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि घर में कभी किसी रोते हुए की तस्वीर ना लगाएं, क्योंकि ये भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे घर का माहौल शोक जैसा दिखने लगता है। इससे घर के सदस्यों में तनाव, अशांति और दुख जैसे गुण उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए आप याद रखें, घर में अगर आप अपनी या अपने बच्चों की भी तस्वीर लगाएं तो हंसते हुए आनंदित चेहरे की तस्वीर लगाएं। अगली तस्वीर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है माता लक्ष्मी की तस्वीर, जो हिंदू धर्म में सभी घरों में मिल जाती है। तो आप माता लक्ष्मी की तस्वीर को घर में लगाने से पहले ये जरूर जान लें कि माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर ना लगाएं जिसमें कि वो खड़ी अवस्था में हो, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव की होती हैं, इसलिए घर में सदैव ही उनका वास रहे। इसलिए आपको घर में माता लक्ष्मी की वो तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें कि वो कमल में बैठी हुई अवस्था में हो, क्योंकि इससे ही आपके घर में सदैव ही धन और वैभव टिका रहेगा। तो ये जानकारी आपको समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य ही कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही आध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।